आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, आप सबको पता है। और क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स गोइंग टू एंड, खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वो है आपका दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर लेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। आपको पढ़ना है एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस का मतलब कि जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, आपका सीड्स का निर्माण हो जाता है। फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या करता है, ये कॉपी करता है। सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फॉर्म हो जाते हैं। क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, डिप्लॉयड सेल कैसे होते हैं, फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, यानी मियोसिस के बिना ही डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और सेल ऑफ न्यूसिलस जो 2n है डिप्लॉयड सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक, प्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो सैक, डेवलप इनटू एम्ब्रियोस। और इसका एग्जांपल क्या है आपका, सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। उसमें एंटीपोडल सेल्स आपकी नष्ट हो जाती हैं, जाइगोट बनता है जो आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है बच्चों, और सिनर्जिड्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। एपोमिक्सिस भी कई तरीके की होती है, तो हम एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान लेंगे। ठीक है। एपोमिक्सिस किसको कहते हैं बच्चों, एपोमिक्सिस को हम कहते हैं असंग जनता। एपोमिक्सिस क्या कहलाती है आपकी, असंग जनता। क्या कहलाती है, असंग जनता कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो पौधा होता है, तो पौधे के जीवन चक्र में क्या होता है बच्चों, युग्मक संलयन होता है ना। क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और मियोसिस डिवीजन होता है। तो कभी कभी क्या परिस्थिति आती है कि विदाउट गैमीट फर्टिलाइजेशन या विदाउट मियोसिस, उसके अंदर क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कभी कभी मतलब एक्सेप्शन है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पौधे में युग्मक संलयन, यानी कि जो आपका गैमीट का फर्टिलाइजेशन है, युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये आपकी असंग जनता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, असंग जनता कहते हैं। नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है आपका, असंग जनता या एपोमिक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है। कभी कभी पौधे में गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस डिवीजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है आपका, असंग जनता या एपोमिक्सिस कहलाता है। ये क्या है, ये एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है। तो ये जो एपोमिक्सिस होती है बच्चों, ये दो तरीके से हो सकती है। एपोमिक्सिस जो है ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक तो आपका हो सकता है कायिक जनन, और दूसरा आपका हो सकता है अनिषेक बीजता, जिसमें बिना जनन के ही क्या होता है, बीज का निर्माण हो जाता है। एपोमिक्सिस
कितने? 2 तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकता है आपका कायिक जनन, जिसे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, और दूसरा होता है आपका अनिषेक बीजता। और स्पेशली आपके सिलेबस में इसी के बारे में बताया गया है, अनिषेक बीजता के बारे में बताया गया है, जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें आप ये जानेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, ये कायिक जनन किस तरह से होता है बच्चों। कायिक जनन किस में हो पाया जाता है? 2 तरीके से हो रहा है आपका एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनता। 2 तरीके से हो रहा है। पहला तरीका आपका है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है कि इसमें बीजों के अतिरिक्त, आप सबको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें बीज के अलावा पौधे के अन्य किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कायिक भाग, बीज के अलावा अन्य कोई भी पार्ट, कौन कौन सा? आपका जड़ हो सकता है, आपका तना हो सकता है, आपका पत्ती हो सकता है, या कलिका हो सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका नए पौधे का निर्माण, इससे क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। नए पौधे का उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है बच्चों कायिक जनन। और इसमें जो बीज के स्थान पे उपयोग में लाए जाने वाले जो पौधे के ये भाग हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये प्रोपेग्यूल कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं आपके? ये आपके कहलाते हैं प्रोपेग्यूल। क्या कहलाते हैं? प्रोपेग्यूल कहलाते हैं। और एग्जाम्पल इसका कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है आपका गन्ना है बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका आलू है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें आपको पता है कि इसमें आलू में और गन्ने में किस तरह से होता है, इसको ये नया पौधा तैयार हो जाता है ना, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है गन्ना में या आलू में। तो इस तरीके के जनन को आप क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस के अंतर्गत ये आपका वेजिटेटिव जनन यानी कि कायिक जनन होता है। दूसरे प्रकार का जो आपका जनन है बच्चों, वो है आपका अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, इसमें क्या होता है? अनिषेक बीजता यानी कि इसको आप कहते हैं एगामोस्पर्म, इसको आप कहते हैं एगामोस्पर्मी। क्या कहते हैं? एगामोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? एगैमोस्पर्मी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एगैमोस्पर्मी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अर्थात इसका मतलब क्या है? बिना जनन के ही बीज का निर्माण। इसका क्या मतलब है? बिना जनन के ही बीज का निर्माण। बिना जनन के ही किसका निर्माण? बीज का निर्माण। क्या कहलाता है आपका? एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी कहलाता है। अनिषेक बीजता में एगैमोस्पर्मी कहलाता है, जिसमें बिना जनन के ही क्या होता है? बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों अलग अलग कई प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपका अलग अलग कई प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपका होता है चार प्रकार का। एक होता है आपका अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता या इसको आप कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, दूसरे टाइप का आपका होता है बच्चों द्विगुणित बीजाणुता। क्या होता है? द्विगुणित
बीजाणुता, और इसको आप कहते हैं डिप्लोस्पोरी। अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। डिप्लोस्पोरी। थर्ड टाइप ऑफ आपका एगेमोस्पोरी है बच्चों अपबीजाणुता। अपबीजाणुता, और इसको आप क्या कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। फोर्थ टाइप ऑफ आपका एगेमोस्पर्मी है बच्चों अपयुग्मन। अपयुग्मन, जिसको आप क्या कहते हैं एपोगैमी। एपोगैमी, ठीक है। तो ये आपका 4 तरीके का अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजाणुता, अपबीजाणुता और अपयुग्मन होता है। अपस्थानिक भ्रूणता जो होती है इसमें आपका बच्चों जो भ्रूण का निर्माण है, जो एम्ब्रियो का निर्माण है, वो बीजांड का यानी न्यूसिलस और अध्यावरण या जो इंटेगुमेंट्स थे उनकी डिप्लॉयड सेल्स से होता है। ठीक। अपस्थानिक भ्रूणता किससे होती है आपका, इसमें जो न्यूसिलस है और इंटेगुमेंट्स की डिप्लॉयड सेल्स से होता है। कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल आपका है आपका नींबू, आम, संतरा, प्याज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। आपकी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है आपका बच्चों नींबू, आम, संतरा और प्याज आदि। ठीक है। दूसरा आपका है बच्चों डिप्लोस्पोरी यानी कि द्विगुणित बीजाणुता। इसमें क्या है, इसमें भ्रूण का निर्माण कैसे होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आपका कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, किससे, न्यूसिलस यानी बीजांड काय एंड डिप्लॉयड सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद बच्चों होता है आपका द्विगुणित बीजाणुता, जिसको आप क्या कहते हैं डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी किसमें पाई जाती है आपकी, डिप्लोस्पोरी पाई जाती है पार्थीनियम में। पार्थीनियम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब पॉलन ग्रेन्स के बारे में आप पढ़ रहे थे उस समय पे मैंने आपको बताया था कि पार्थीनियम से क्या हो जाता है, सांसों की बीमारी हो जाती है, तो वो पार्थीनियम में क्या पाई जाती है, डिप्लोस्पोरी पाई जाती है। इसमें गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है उससे बिना किसी मियोसिस डिवीजन के क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक है। अब बीजाणुता क्या है, ये भी आपका इसमें बीजांड काय की कोई कोशिका एक ऐसे भ्रूण कोश का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और इसके जो एग में मेल गैमीट के फ्यूजन के बिना ही क्या हो जाता है, अनिषेक जनन प्रकार से भ्रूण का विकास हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं अपबीजाणुता। तो अपबीजाणुता किसमें पाई जाती है, अपबीजाणुता या एपोस्पोरी, ये किसमें पाई जाती है बच्चों, ये आपकी पाई जाती है पार्थीनियम में और रेननकुलस में, ठीक है। इसके बाद आपका ये है थर्ड टाइप, और फोर्थ टाइप जो है आपका, बच्चों अपयुग्मन, जिसे आप क्या कहते हैं एपोगैमी। अपयुग्मन या
गैमेट। ये कैसी है? इसमें आपका जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के जो एग के अलावा ये किसी अन्य दूसरी कोशिका जैसे सिनर्जिड सेल से या एंटीपोडल सेल से, इनसे क्या हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है? एग के अलावा किसी अन्य सेल, अब वो कौन सी हो सकती है? सिनर्जिड हो सकती है। अन्य सेल कौन कौन सी? सिनर्जिड हो सकती है, या आपकी एंटीपोडल हो सकती है। उससे क्या हो जाता है? आपका भ्रूण का विकास हो जाता है। इससे क्या होता है? आपका भ्रूण का विकास हो जाता है, या कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो गैमेटोफाइट है वो सीधा स्पोरोफाइट में इसका निर्माण हो जाता है। गैमेटोफाइट से सीधा स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। और ये आपका इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रिया और लिलियम। और लिलियम, ठीक है। तो ये आपका अनिषेक, आपने किसके? असंगजनता के बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में ब्रीफ में जान लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब मैंने आपको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताया था, अनिषेक फलन के बारे में, कि जब विदाउट फर्टिलाइजेशन, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। और ऐसे फलों को बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये कैसे होते हैं? ये आपके फल बीज रहित होते हैं। इनमें क्या होता है? बीज नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है बच्चों? बीज नहीं पाया जाता। पार्थिनो कार्पी यानी कि अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है? इसमें अंडाशय से, ओवरी से, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए? अगर फल का निर्माण हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। और वो फ्रूट्स किस तरीके के होंगे? सीडलेस फ्रूट। कैसे होंगे? सीडलेस यानी बीज रहित फ्रूट होंगे। कैसे होंगे? अच्छा, बहुत से फ्रूट्स आपने खाए हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बीज नहीं मिलता है। तो वो किस तरीके से, उनको क्या कहते हैं? ऐसे फ्रूट्स को आप क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट्स को आप क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं ऐसे फ्रूट को। कौन कौन सा? एक फ्रूट तो ऐसा है जो बहुत सारे लोग, बहुत कॉमन है और उसमें बीज नहीं पाए जाते, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं? ऐसे फ्रूट्स को ये अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी से जो फल का निर्माण होता है वो आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है बच्चों, ये जो पार्थिनोकार्पी है, इसको और ज्यादा मतलब और ज्यादा इसको प्रेरित करने के लिए, और ज्यादा इसको कैटलाइज, इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन हार्मोन्स का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? कुछ उसका आपको हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं। जैसे कौन कौन से? आपके ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, इसका सबका क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। ठीक है। आपका इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है आपका बनाना, है ना। बनाना में क्या कहीं बीज होता है? बनाना हो गया, अंगूर, केले, अनानास, इसमें सब में क्या होता है? इसमें प्राकृतिक पार्थिनोकार्पी होती है। अनिषेक फलन किसमें होता है आपका बच्चों? केला, केला में प्राकृतिक तौर पे हो जाता है ये आपका
अंगूर में भी होता है। देखिए वो सभी फल जो बीज रहित होते हैं उनमें आपकी क्या पाई जाती है, पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन पाया जाता है। जैसे आपका केला हो गया, अंगूर हो गया और अनानास हो गया। ठीक है, आपने अब अनिषेक जन, देखिए इसी प्रक्रिया को अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या क्या है, अनिषेक जनन। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें आपको पॉलीएम्ब्रियोनी है ना, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका बच्चों बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि आपका इसमें बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। दो तरीके की होती है बच्चों, स्पेशली आपकी एक तो कहलाती है, पाएगा ये आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए एक सेशन और लेना पड़ेगा, तभी ये आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, एक तो होती है बच्चों सरल बहुभ्रूणता और दूसरी आपकी होती है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता, तो सरल बहुभ्रूणता को आप क्या कहते हैं, इसको आप सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। और मिश्रित बहुभ्रूणता को आप कहते हैं मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अब जो सरल बहुभ्रूणता होती है ये कैसी होती है, इसमें बहुभ्रूणता में सिंपल और पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो बीजांड होता है आपका, ओव्यूल्स होता है, उसमें एक से अधिक इसमें भ्रूणकोश होते हैं। और इनमें क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ऊसपोर्स बनते हैं और हर ऊसपोर से क्या होता है, एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका सरसों और नींबू, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मिश्रित बहुभ्रूणता क्या होती है कि इसमें बच्चों इसमें एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स एंटर करती हैं। इसमें एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर जाती हैं और अतिरिक्त युग्मक इसमें जो एक्स्ट्रा गैमीट होता है वो आपका सिनर्जिड से एंटीपोडल सेल्स से फर्टिलाइज हो जाता है और इसके प्रकार बनी जो द्विगुणित कोशिका होती है उससे भी क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और इसका आपका एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा कम पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका सजिटेरिया और इसका दूसरा एग्जाम्पल है एलियम ओडोरम। एलियम ओडोरम। तो हम लोगों का टॉपिक बचा है कि दो तरीके की और बहुभ्रूणता पाई जाती है उसके बारे में, और हमको सीड डॉर्मेंसी और डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ के ये चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने एपोमिक्सिस के बारे में विस्तार से जाना, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में जाना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होने को है। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।